संसद के उद्घाटन पर मचा सियासी घमासान। उद्घाटन समारोह के विरोध में उतरा पूरा विपक्ष। पीएम मोदी के हाथों उद्घाटन का कर रहे विरोध। विरोधियों को वैसी ने पढ़ाया कानून का पाठ। हिंदुस्तान की राजनीति में किसी नेता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे कट्टर सियासी विरोधी माना जाता है तो वो नाम है हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी, जो कई मुद्दों पर सड़क से लेकर संसद तक मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। फिर वो चाहे 3 तलाक के खिलाफ लाया गया कानून हो या फिर कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने का फैसला। लेकिन आज जब नए संसद भवन के उद्घाटन के मुद्दे पर पूरा विपक्ष मोदी सरकार के खिलाफ खड़ा हो गया है, तो ऐसे मुश्किल वक्त में असदुद्दीन ओवैसी सरकार के समर्थन में खड़े हो गए। दरअसल जब से ये खबर आई है कि इसी महीने की 28 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नए संसद भवन का उद्घाटन करने वाले हैं, तभी से मोदी विरोधियों में खलबली मची हुई है। कांग्रेस, सपा, टीएमसी, आप जैसी पार्टियों के पेट में दर्द होने लगा है कि आखिर पीएम मोदी संसद भवन का उद्घाटन क्यों कर रहे हैं। इससे तो मोदी का नाम और प्रचार होगा। बस इसी दिक्कत की वजह से 19 विपक्षी पार्टियों ने ऐलान कर दिया कि वो संसद भवन के उद्घाटन समारोह में नहीं जाएंगे। लेकिन पीएम मोदी के सबसे बड़े धुर विरोधी नेता माने जाने वाले हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी विपक्ष की इस गोलबंदी से दूर हैं और उन्होंने उद्घाटन समारोह में जाने की बात भी की है, लेकिन शर्तों के साथ। पृथक्करण सिद्धांत। पीएम मोदी के हाथों नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर एआईएमआईएम अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी का मानना है कि देश को नए संसद भवन की जरूरत है, इसको कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री के हाथों नहीं होना चाहिए क्योंकि ये शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत के खिलाफ है। इसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए क्योंकि ये थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का वायलेशन है। लेजिस्लेचर इंडिपेंडेंट है, पार्लियामेंट इंडिपेंडेंट है एग्जीक्यूटिव से जो प्रधानमंत्री है, पार्लियामेंट इंडिपेंडेंट है जुडिशरी से जो सीजीआई हेड करते हैं उसको। तो इसीलिए हम इसका अपोज कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री को, वजीर आजम मोदी को इस नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग का इनॉग्रेशन नहीं करना चाहिए क्योंकि ये थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का ग्रॉस वायलेशन है। ये स्पीकर के डोमेन में, लेजिस्लेचर के डोमेन में एग्जीक्यूटिव इंटरफेयर हो रहा है। ओवैसी चाहते हैं कि नए संसद भवन का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के हाथों होना चाहिए, पीएम मोदी के हाथों नहीं, जबकि विपक्ष राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों उद्घाटन कराने पर अड़ा हुआ है। ओवैसी अछूत। पीएम मोदी नई संसद का उद्घाटन करने जा रहे हैं, इसलिए कांग्रेस समेत 19 विपक्षी पार्टियां उद्घाटन समारोह का विरोध कर रही हैं। लेकिन ओवैसी की पार्टी को इसमें नहीं शामिल किया गया है। इस बात से ओवैसी भी थोड़े नाराज नजर आए और यहां तक कह दिया कि विपक्षी पार्टियों ने हमसे संपर्क नहीं किया क्योंकि उनकी नजर में हम तो अछूत हैं। ये जो अपोजिशन पार्टीज के लोग हमसे कोई कांटेक्ट नहीं किए, हमारी पार्टी से, अब क्यों नहीं किए वो उनसे पूछ लीजिए, क्योंकि उनकी नजर में हम अछूत है, अनटचेबल है हम। मगर वो लोग जो बोल रहे हैं कि प्रेसिडेंट को करना चाहिए, वो भी गलत है। वो गलत है, इसलिए गलत है क्योंकि आर्टिकल 53(1) पढ़िए आप लोग। आर्टिकल 53(1) ये कहता, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ अ यूनियन शेल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट एंड शेल बी एक्सरसाइज डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर्स सबऑर्डिनेट टू हिम इन अकॉर्डेंस विद दिस कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 53(1) तो वो तो प्रेसिडेंट भी तो एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है, पढ़ते नहीं है ये लोग। इसीलिए हम कह रहे हैं कि स्पीकर कस्टोडियन है लोकसभा का और स्पीकर को करना चाहिए। राष्ट्रपति से संसद भवन का उद्घाटन कराने पर अड़े विपक्ष को ओवैसी ने कानून का पाठ पढ़ाते हुए अच्छी तरह समझा दिया कि नई संसद भवन का उद्घाटन न तो मोदी को करना चाहिए न ही राष्ट्रपति को, बल्कि लोकसभा अध्यक्ष से इसका उद्घाटन कराना चाहिए।
तो वैसे भी नहीं आएंगे। यह तो तय है कि नए संसद भवन का उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों ही होगा, लेकिन इसके बावजूद ओवैसी पीएम मोदी से अपील कर रहे हैं कि इस वक्त आप पीछे हट जाइए और स्पीकर ओम बिरला को उद्घाटन करने दीजिए। अगर पीएम इस बात पर राजी हो जाते हैं तो AIMIM इस समारोह में शामिल होगी, और अगर ऐसा नहीं होता है तो ओवैसी की पार्टी नहीं जाएगी। हम देश के वजीर आजम से, प्रधानमंत्री से ये डिमांड करते हैं कि आप पीछे हट जाइए। आपका तो नाम आ जाएगा फाउंडेशन स्टोन में, इनॉग्रेशन स्पीकर ओम बिरला साहब करने दीजिए और पूरी देश को मैसेज दीजिए कि आप थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स को मानते हैं, आप संविधान को मानते हैं और बेसिक स्ट्रक्चर को आप मानते हैं। ये हमारा ये कहना है इस पर। और सुनिए, क्योंकि प्रधानमंत्री अगर राजी हो जाते हैं कि स्पीकर ओम बिरला इस कांग्रेस इनॉग्रेट करेंगे तो MIM पार्टी उसमें उस फंक्शन में जाएगी। अगर प्रधानमंत्री वाली बात को नहीं जाएगी तो हमारा मानना यह है कि प्रधानमंत्री एग्जीक्यूटिव के तौर पर वो थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स को कमजोर करना चाहते हैं, वो लेजिस्लेचर के डोमेन में हावी होना चाहते हैं, और ये हमारे बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। ये संविधान के लिए भी ठीक नहीं है, ये थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स के लिए ठीक नहीं है, ये इंडिपेंडेंस ऑफ लेजिस्लेचर के लिए ठीक नहीं है। अगर प्रधानमंत्री वजीर आजम बजिद है कि मैं ही करूंगा इसका, तो फिर हम इस फंक्शन में शिरकत नहीं करेंगे। आजादी के 75 साल पूरे होने के बाद ये एक ऐतिहासिक मौका आया है जब मोदी राज में देश को नया संसद भवन मिलने वाला है, लेकिन विपक्ष इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने की बजाय इस पर भी राजनीति करने को उतारू हो गया है और कांग्रेस 19 विपक्षी पार्टियों को जुटाकर उद्घाटन समारोह का विरोध करने पर उतर आई है, क्योंकि ये विपक्षी पार्टियां चाहती हैं कि नई संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नहीं राष्ट्रपति से करवाना चाहिए, जबकि ओवैसी ने पूरे तथ्यों के साथ विपक्ष की इस मांग की धज्जियां उड़ा दी और कह दिया कि राष्ट्रपति से उद्घाटन कराना बिल्कुल गलत है। लेकिन इसी के साथ ओवैसी ने खुद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से उद्घाटन कराने की नई मांग कर दी, क्योंकि ओवैसी का मानना है कि थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर संविधान का हिस्सा है और अगर पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे तो ये ग्रॉस वायलेशन होगा। वैसे इस पूरे मामले पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।